हेलो एंड सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्ते। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो है हाउ टू डील विद अ टॉक्सिक पीपल। यस, कुछ लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव ही बातें करते हैं, उनसे किस तरीके से हम किस तरीके से निपटें, हम उनसे क्या करें ऐसा जो वो ये सब ना करें हमारी ज़िंदगी में। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि उनकी लाइफ में कई लोग जो कि उनके बहुत करीबी हैं, चाहे रिलेटिव्स कह लीजिए, चाहे दोस्त कह लीजिए, चाहे आस पड़ोस वाले कह लीजिए, कोई भी हो सकता है। तो वो लोग आप कुछ भी करोगे, कुछ किस तरीके से भी करोगे, उन लोगों ने उसमें नेगेटिविटी ज़रूर करनी है। उनका काम ही है ये कि आपकी लाइफ में जहर घोलना। यस, आप जिस तरीके से भी चलोगे, अच्छा ये भी है कि वो लोग आपको कॉपी भी करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो आपको कॉपी भी करेंगे, लेकिन आप जो कर रहे होगे उस टाइम वो बोल देंगे आप तो एकदम गलत कर रहे हो, ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है आपके पास, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, आपके घर में ये बहुत होता है। ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको ज़रूर बोलेंगे। आप चाहे सही करिए चाहे गलत करिए, वो हर बात पे आपको टोकेंगे। और इस तरीके से ही वो लोग, उन लोगों का नेचर ही होता है। उनको पता भी नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ऐसा कर रहे हैं जिससे किसी और की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, बट उनकी आदत होती है, उनकी हैबिट होती है, वो इसी तरीके से चलते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वो लोग कोई टैटू भी हाथ में बना के या मुंह पे बना के चल रहे हों, तब भी आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, तब भी आप उनको नहीं छोड़ सकते। क्योंकि एक तरीके से होता है ना कि कुछ लोग हमारी लाइफ का हिस्सा होते हैं, उनको हम बदल नहीं सकते, बदल भी नहीं सकते हो आप उनको। वो जिस तरीके से हैं आपको उनके साथ वैसे ही रहना पड़ेगा। तो कुछ मेरे पॉइंट्स थे कि अगर इन लोगों के साथ जिस तरीके से ये लोग करते हैं तो डील करना है तो क्या करो आप। आप, क्योंकि आप कुछ भी करोगे उन्होंने उसमें गलती निकालनी है, ठीक है। तो ये जैसे एक मेरे जो पॉइंट था कि भाई आप पहले तो ये सोच लो कि आप, अगर आपका वो कोई करीबी है, कई लोगों के साथ होता है कि भाई उनके जैसे घर में ही रहने वाले इस तरीके के होते हैं लोग, कई लोगों के साथ होता है उनके आस पड़ोस वाले होते हैं। तो पहले तो आप ये देख लो, अगर घर में रहने वाला कोई व्यक्ति है जो आपके लिए इस तरीके का बन गया है नेगेटिव एकदम, जिससे आपको सिर्फ नेगेटिव आउटकम ही मिलता है, तो आप उसके साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप छोड़ नहीं सकते, आपको रहना है, तो पहले तो ये अपने दिल को समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको उसके साथ रहना है। तो अब वो जिस तरीके का भी है, आपको उसके साथ वैसे ही डील करनी होगी, ठीक है। तो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा कि भाई आप उसके साथ आराम से रह पाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर आपकी उससे बात हो रही है, मान लीजिए किसी टॉपिक पे बात हो रही है, तो आपको पता है कि वो अपने विचार जो देंगे वो आप उससे सहमत नहीं होगे, क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव ही बताएंगे आपके बारे में। तो आप उसी टाइम टॉपिक चेंज कर दीजिए। कोई भी बात हो रही हो, कुछ और बात शुरू कर दीजिए। उस टॉपिक पे रहिए ही ना जिस टॉपिक पे वो अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं, या वो कुछ आपको समझाने की या सब कुछ बोलने की ज़रूरत वो बोल रहे हैं, तो आप टॉपिक चेंज कर दीजिए। ये भी कर सकते हो आप। दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि अगर कोई ऐसी बात हो रही है जो आप उनको समझा नहीं पाओगे और ना वो समझने की तैयार हैं, वो ना समझना चाहते हैं, आप वहाँ से उस जगह को छोड़ के उस टाइम चले जाओ। थोड़ी देर के लिए आप कहीं और चले जाओ, क्योंकि अगर आप वहीं खड़े रहोगे, वहीं बात होती रहेगी, तो वो उसी टॉपिक पे ही बात करते रहेंगे, और जिससे आपका फिर आपा खो ना जाए। ऐसा ना हो कि आप फिर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओ, कि इतना ज़्यादा परेशान हो जाओ कि कुछ आप बोल दो अपनी तरफ से गलत, तो सिचुएशन और भी ख़राब होगी। तो इससे अच्छा आप या तो चले जाओ, या जैसा मैंने बताया था पहले कि आप वो टॉपिक चेंज कर दो। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप कर सकते हो,
क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बोलने में अगर आप उनके साथ बहस भी करते हो उस टॉपिक पे तो सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी वेस्ट होगी और उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आप अपनी एनर्जी लगाओगे। तो इसलिए उनके साथ बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ मतलब एक वर्ड होता है सन की, यस कुछ लोग सन की होते हैं, वो चीज़ छोड़ना ही नहीं चाहते, जो उन्हें सही लगता है बस वो वही बताते हैं। इसके अलावा उनको कुछ और सुनना भी नहीं होता, ना किसी और को समझना होता है। जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है, जिस तरीके से वो चलते रहे हैं, वो उसी तरीके से चलना चाहते हैं, वो अपने आप को नहीं बदलेंगे। सो आपको ही दूसरा रास्ते अपनाने होंगे कि किस तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल करो। तो ये दोनों चीज़ें तो कर ही सकते हो आप। बाकी एक ये भी मैं कहूँगी कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ डील करने में यस बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक तरीका यही है कि आप पेशेंस भी रखो। क्योंकि अगर आप अपना मतलब जो आपकी मर्यादा है, जो भी आपका जिस तरीके से मैं कहना चाहूँगी आपकी जिस तरीके से परवरिश हुई है, आप नहीं बोल सकते हो किसी को गलत, तो आपको ही धैर्य रखना होगा, पेशेंस के साथ ही आपको चलना होगा, चीज़ों को हैंडल करना होगा। तो इसलिए पेशेंस तो आपको बहुत ज़रूरी वो रखना होगा। और बाकी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। कई बार होता है कि कुछ लोग मतलब बोलते जाते हैं, बिल्कुल सुनते नहीं हैं आपकी, तो उस सिचुएशन को समझना और उस टाइम चुप हो जाना ज़्यादा अच्छा होता है। इसी को मैच्योरिटी कहते हैं शायद। क्योंकि देखिए आप मैच्योरिटी से अगर उस चीज़ को हैंडल करोगे तो सिचुएशन ख़राब होने से बचेगी, उस टाइम सिचुएशन ख़राब नहीं होगी। तो मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर वो बचकानी हरकत कर रहे हैं और आप भी उनके साथ बच्चे ही बन जाओगे तो फिर चीज़ नहीं संभलने वाली। तो मैच्योर बनिए और सोच को अपनी थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि यस कुछ बातें बहुत कड़वी लगती हैं, किसी की बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती हैं, लेकिन मैच्योरनेस उसी को कहते हैं, एंड एडजस्टमेंट उसी को कहते हैं जो उस टाइम उस चीज़ को संभाल ले जाए। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी। बाकी ये भी कहना चाहूँगी कि अपने माइंड को थोड़ा शांत रखें, कंट्रोल करें उसको, तुरंत पैनिक ना हो। मतलब जैसे होता है ना कि किसी ने कुछ बोल दिया, एकदम से हड़बड़ा गए और बस पूरे घर में आफत हो गई कि नहीं भाई अब हमें तो नहीं रहना है, या हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, या उसने मुझे कैसे ऐसे बोल दिया। तो इस तरीके से आप डील मत करो, थोड़ा पेशेंस रखो, शांत हो जाओ, काम रहो। इसीलिए शायद कहा जाता है कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है हर आदमी के लिए, क्योंकि मेडिटेट होने से आपकी बहुत सी जैसे होता है ना कि ये सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाते हो। जो भी एंगर है आपके अंदर इस तरीके का जो लोग बना देते हैं आपको, कभी कभी ये भी होता है। तो इसलिए काम रहिए, शांत रहिए। तो बाकी तो यही है कि नेगेटिव लोगों को मतलब ठीक करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो ऐसे ही टॉक्सिक रहेंगे, ऐसे ही वो फैलाएंगे नेगेटिविटी। आप अपने आप को बस खुश रखिए, शांत रहिए, इग्नोर करिए। इग्नोर सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। इग्नोर आप करोगे तो आपकी लाइफ भी ठीक रहेगी, उनकी तो ठीक होगी ही होगी। इग्नोर करिए बस। यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि किस तरीके से आप टॉक्सिक पीपल्स के साथ डील कर सकते हो, नेगेटिविटी को थोड़ा कम कर सकते हो अपनी लाइफ से। होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही टॉपिक्स मैं और भी लेकर आऊँगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल।